हरविंदर पोटली, डीन रिसर्च साइंसेज एंड कोलैबोरेशंस एंड इनोवेशंस, एंड उसके साथ साथ मैं रजिस्ट्रार हूँ इस यूनिवर्सिटी की। और आज यहाँ का जो चिंतन शिविर है ये बेसिकली एमलगेशन है कि यहाँ पे जो रिसर्च हो रही है और जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने दी हैं DSIRs में, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और MSMEs हैं, ये सब इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो एक 2017-18 में एक छोटे से गवर्नमेंट फंड से हमने एक इनोवेशन सेंटर स्टार्ट किया था, जिसमें काफ़ी सारे हमने इक्विपमेंट लिए थे और कुछ प्रोडक्ट्स जो थे वो हम डेवलप यहाँ पे कर रहे थे। उसके बाद हमें यहाँ फॉर्मुलेशंस के लिए एक DSIR से फ़ंड मिला। सो उससे हमने काफ़ी सारी छोटी छोटी SMEs MSMEs को जोड़ा है। तो यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो कुछ इनोवेशंस करते हैं, तो कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं कमर्शलाइज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसको कमर्शलाइज़ करने के लिए इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के चिंतन शिविर में कुछ यहाँ पे ऐसा भी डिस्प्ले किया गया है जो यहाँ के रिसर्च लैब्स में से बना है। बस इस लैब्स को देश तक पहुँचाना और दुनिया तक पहुँचाना प्रोबेबली SME और MSME के साथ कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो SMEs और MSMEs हैं उनके पास रिसर्च फंड काफ़ी कम और फोकस कम होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, कुछ इक्विपमेंट्स नहीं होते, कुछ एनिमल स्टडीज़ नहीं होती, तो वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कारण वो द रिसर्च नहीं कर पाते हैं। तो जो रिसर्च वाले प्रोडक्ट्स हैं वो अगर उनको लगता है कि ये अनमेट मेडिकल नीड है और मार्केट की भी रिक्वायरमेंट है, तो उन प्रोडक्ट्स को वो यहाँ से लेके उसका स्केल अप करके पायलट से और नेशन तक, और ये जो गैप है हमारा रिसर्च का और मार्केट में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी का और अनमेट मेडिकल नीड का, वो इस चिंतन शिविर की तरह हम पूरा करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ काफ़ी सारी डिबेट्स हैं, बहुत सारे बैरियर्स हैं कि ये रिसर्च जो है हम नंबर 1 क्यों नहीं हो पाते, जबकि हम बाकी क्षेत्रों में नंबर 1 हैं। तो एक रिसर्च जो हेल्थ केयर में, और इसकी ज़रूरत हमें कोविड के टाइम भी लगी थी कि जब हम नंबर 1 वैक्सीन्स में हुए थे, तो हेल्थ केयर, और एक हमारे प्रधानमंत्री जी का ये भी है कि आत्मनिर्भर भारत, जिसमें कि ऑल्सो दे हैव टू बी एम्प्लॉयबल। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे तो खुद जो है एम्प्लॉयबिलिटी भी हो सकती है, और उसके बाद में हर एक को जो मेडिकल नीड है वो भी पूरी हो सकती है, क्योंकि इतने सारे जो सिस्टम्स हैं हम यहाँ पे फॉलो करते हैं और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, सर्विसेज भी मिलती हैं। तो ये उसी ही तरफ ये मुहिम जो है ये उसकी तरफ की है। जो कार्यक्रम चिंतन शिविर आयोजित किया गया है, क्या कहेंगे इसके पर, क्या उद्देश्य है इसका? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो हमारी देश की है, भारत देश की, वो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आपने देखा होगा कि वैक्सीन डेवलपमेंट, एक जो अभी मूवी आई है उसमें भी आपने देखा होगा, तो फार्मा इंडस्ट्री और भी आगे जा सकती है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम में तो आगे थी पर एक क्वालिटी में भी। तो हमारा उद्देश्य ये है कि फार्मा एक हेवीली रेगुलेटेड चीज़ है। इसका मतलब कि हर चीज़ में रेगुलेशंस बीच में आते हैं। आपने देखा होगा कि वैक्सीन में जैसे WHO के रेगुलेशंस बीच में आए, तो उस रेगुलेशन को कैसे कर सकें उसके लिए एक सपोर्ट चाहिए। हर इंडस्ट्री नहीं कर सकती, MSME तो बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए हम इंडस्ट्री हमारे पास एकेडमिक में आए, और उसमें क्या हुआ है कि इंडस्ट्री चाहती है कि हम रेगुलेटरी कंप्लाइंट हों। तो हमारी लैब अगर जो कुछ काम करेगी या हमारे जो रिपोर्ट्स होंगे वो NABL या GLP या GMP कंप्लाइंट हो, उसके लिए हमने DSIR के धन्यवादी हैं कि उन्होंने हमें एक ये आदेश दिया है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी का जो सपना है कि भारत विश्व पलक पे रहे, वो जरूर पूरा होगा। आज जो एक्सपो लगाया गया है, क्या क्या प्रदर्शित किया गया है सर इसमें? इसमें जो कई स्टार्टअप हैं जो आगे बढ़ चुके हैं, उनके प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए जा रहे हैं, और इस पूरे चिंतन शिविर में करीब 60 इंडस्ट्रीज़ पार्ट ले रही हैं। किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं सर? ये प्रोडक्ट्स सबसे पहले तो फार्मास्यूटिकल्स के हैं, दवाओं के, नई दवाओं के, नए सॉल्यूशंस के लिए, और उसके अलाइड जो है जैसे फार्मा और आयुष और ये जो हर्बल बेस है वो बिना सॉइल टेस्टिंग के भी नहीं सकते, तो एक स्टार्टअप उस टाइप का भी है। तो इस तरह से एग्जीबिशन की डिज़ाइनिंग है कि डायग्नोस्टिक और
फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल सभी आए। इस चिंतन शिविर में कौन कौन शामिल हुआ? इस चिंतन में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के, जैसा मैंने बताया, 60 के करीब इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं अपने सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए।